देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। जो प्रमुख खबरें हैं वर्तमान में, उस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएमसीएच के कार्यक्रम। डीएमसीएच में मनाया गया 98वां स्थापना दिवस समारोह। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसएन सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर देश विदेश से आए चिकित्सकों ने अपने पुराने यादों को ताजा किया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अपना इतिहास रहा है और इसका स्थापना दिवस 98वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह, जो डीएमसीएच के अधीक्षक भी एक समय रह चुके हैं, और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसएन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। देश विदेश से कई चिकित्सक पहुंचे थे जिन्होंने अपनी याद को ताजा किया। वो यादें जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। देश विदेश में अपना परचम अभी लहरा रहे हैं। कई प्रसिद्ध चिकित्सक आए, एक दूसरे से रूबरू हुए। इसी बहाने 98वें स्थापना दिवस पर स्वागत करते रहेंगे। आपके आने से हमारा और हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है। आप भी यहाँ की ऊर्जा से पुनर्जीवन पाते हैं। एक बार फिर से आपने इस महाविद्यालय परिवार के सदस्यों का और अपने पूर्ववर्ती छात्रों का अभिनंदन करता हूँ। आप आए घर हमारे, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। जय डीएमसी, जय डीएमसीएच। धन्यवाद। और हरिशंकर, पत्थर जब चोट से टकराता है तो कंकड़ बन जाता है। पत्थर जब चोट से टकराता है तो कंकड़ बन जाता है। पत्थर चोट सह लेता है तो शंकर बन जाता है। आपकी परेशानियां हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप अवगत हैं कि राम राज्य के लिए भी रावण का होना जरूरी है। लेकिन मुख्य समस्या है, उतने राम कहां से लाऊं जितने रावण घूम रहे हैं। इसलिए आपकी समस्या हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हो गई है पीठ पर्वत से पिघलनी चाहिए। हो गई है पीठ पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे छात्र भी बैठे हुए हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अब वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। लेकिन कहानी, जब जवानी की कहानी जब अच्छी होती है तो बात बनती है, बात बढ़ती है। अगर जवानी की कहानी अच्छी न हो तो ऐसी जवानी कल्ली वल्ली आलतू फालतू। आप इस महाविद्यालय के भविष्य हैं। आप पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और यहां पर मुझे याद आता है, तो जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले। तुम जिस तरफ से गुजरो मेला हो रोशनी का। रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे। आनंद हो दिलों में, जीवन लगे सुहाना। सुख दुख का एक सपना, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। ये जमाना तुम्हारा है।
इस जमाने को सुंदर बनाओ, हसीन बनाओ। मैरिट नहीं रहा, लेकिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मुझे बहुत प्यार है। यहाँ के लड़के, जब मैं प्रिंसिपल था उस समय की मैं बात करता हूँ, मैं बहुत मानता था, बताते रहता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंजॉय भी करना है लेकिन समय पर। यहाँ पर कुछ और बीमारियां हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो आप सब स्टूडेंट्स को, न्यू डॉक्टर्स को जरूरत है रिसर्च करने की। आप लोगों का ध्यान रिसर्च की ओर जाना चाहिए। हमेशा नए चीज के बारे में सोचना चाहिए। रोगों का रोकथाम भी सोचना चाहिए। रोग के बारे में अभी अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर, कैंसर का प्रिवेंशन बेटर है इलाज बहुत बढ़ रहा है। इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, हम डॉक्टर कम्युनिटी को सोचना चाहिए। सोचने की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है, नए नए दवाई खोजें, इसका इलाज खोजें। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत पुरानी डिजीज है, पहले से जानकारी है, लेकिन उससे भी आजकल उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बीमारियां हैं जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वायरल को प्रिवेंट नहीं पर दिन होगा जितना कि हम आप सोच रहे थे, और बहुत जल्द है 250 सीट का मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। लोग कभी कभी हमसे प्रश्न पूछते हैं, आपके यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। भाई थोड़ा वक्त तो दीजिए, 5 साल का ठहराव था, फिर ये कॉलेज उसी गति को प्राप्त कर लेगा। अगले 1 साल के अंदर में यहाँ 850 बेड का नया अस्पताल बन रहा है, जो पाइपलाइन में है, सर्जिकल बिल्डिंग, MCS बिल्डिंग, प्रीफैब बिल्डिंग। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी भी कुछ कमी है उसको ये मेडिकल कॉलेज पूरा कर लेगा। हमें तो गर्व है आप लोगों के उस काम पर का है। तो यहाँ से लगभग 28,500 डॉक्टर हुए हैं, और उन लोगों का जो त्याग है, तपस्या है, सर्वे संत निरामया की भावना से वो विश्व के कल्याण के लिए हमेशा मानवता की सेवा में लगे हुए। कोरोना काल में मेरे कई डॉक्टर शहीद हो गए, उन्हीं लोगों के तपस्या का फल था जो ये मेडिकल कॉलेज बच गया। ये तो जाते जाते बचा है, देर ही से सही, लेकिन सरकार ने अपने निर्णय में बहुत सारी बातों को विचार करते हुए अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार किया और दरभंगा मेडिकल कॉलेज को यथावत छोड़ दिया, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। कोई नया चीज आएगा उसकी उपयोगिता बाद में सिद्ध होगी, लेकिन ये तो साबित कर रहा है ना, ये काम कर रहा है। 60,000 मरीज पर मंथ यहाँ आ रहा है, तो इसको कैसे बंद किया जा सकता था? ये सब आप लोगों के तपस्या का फल था। आपने जो जनता की सेवा की, उसी पुण्य का फल था जो आपका ये मेडिकल कॉलेज बच गया। आज समय है जश्न मनाने का, अपनी अतीत को यादों पर गुनगुनाने का। घूमिए, मौज कीजिए, गाना गाइए, डांस कीजिए, फगुआ गाइए, और इस कैंपस में आज जो है अपनी पुरानी सारी बातों को याद कीजिए। आप फिर जवान महसूस करेंगे। थैंक यू। Next gold medalist for Dr. ओके। और डीएमसीएच के स्थापना दिवस पर छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। कॉलेज के ग्राउंड में नाचते गाते छात्र लगातार अपने कार्यक्रम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे।
और डीएमसीएच के स्थापना दिवस पर छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। कॉलेज के ग्राउंड में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक से एक प्रतिभा का प्रदर्शन डीएमसीएच के छात्रों द्वारा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन एक ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ब्रेक के बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गरीबों के अनाज की। जी हाँ, जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। होली से पहले फरवरी और मार्च महीने का अनाज एक साथ उठाव का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई।
जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में गरीबों का अनाज फरवरी और मार्च का एक साथ उठाव हो, यह निर्देश दिया गया। अंबेडकर सभागार में गुरुवार को आयोजित इस बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता सहित कई संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डीलरों द्वारा जो उठाव किया जाता है वह सामग्री उपभोक्ताओं तक सही रूप से मिलता है या नहीं, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर टास्क फोर्स की बैठक में चर्चा हुई। अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टी की बिजली दर की। जी हां, दिल्ली में जिस तरह से बिजली की दरों में फ्री बिजली, पानी इत्यादि को लेकर आप पार्टी ने अपनी पहचान बनाई, पहचान ही नहीं बनाई, सरकार भी बनाई। लोजपा इस मामले को लेकर आंदोलन में उतरा। बिहार में बिजली की दरों में 30% की कटौती करने, बीपीएल परिवार को 150 यूनिट बिजली फ्री देने सहित कई मांगों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया लहरियासराय में। बिजली और राजनीतिक पार्टी, जी हां, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली सरकार की, आप पार्टी ने पानी और बिजली का मुद्दा उठाया और धीरे धीरे आंदोलन के जरिए जनता में पैठ बनी, आपकी सरकार बनी, नगर निगम में भी आपका परचम लहराया और लोक जनशक्ति पार्टी ने बिजली की दामों में कमी करने, कटौती करने, बीपीएल परिवार को 150 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर धरना दिया पूरे बिहार में। इसके अलावा रोजगार के प्रोत्साहन के लिए अंडा देने वाली मुर्गी फार्म की तर्ज पर कोल्ड स्टोरेज, राइस एवं एलाइड एग्रीकल्चर उद्योग को कृषि बिजली देने पर प्रीपेड मीटर, पे मीटर रीडिंग, टेस्ट सर्टिफिकेट इत्यादि देने की मांग इन पार्टी ने की और अत्यधिक बिजली की शिकायत का तुरंत निष्पादन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला दरभंगा की ओर से महाधरना कार्यक्रम के तहत यह धरना दिया गया और बिजली की मांग को जनता से जोड़कर जमकर नारेबाजी की इन लोगों ने जो धरना दे रहे थे। गरीब 150 यूनिट तक बीपीएल धारी को बिजली मुक्त करना चाहिए। और दूसरा बात है, जितना है दर उसमें 30% की कटौती होनी चाहिए। तीसरा है, आपको रोजगार में प्रोत्साहन के लिए अंडा देने वाली मुर्गी फार्म के तर्ज पर कोल्ड स्टोर, राइस मिल एवं अन्य एलाइड एग्रीकल्चर उद्योग को कृषि दर में भी बिजली दर देना चाहिए। अनाप शनाप बिजली को जो दिया गया है उसको पूरा दर हो। हर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट अवश्य दिया जाए तथा जिन पुराने मीटर का अत्यधिक बिलिंग की शिकायत आ रही है उसको बदला जाए। यही 5 मुद्दा है हमारा। पार्टी के आह्वान पर आज महाधरना का पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर किया गया है। जी नहीं मानेंगे तब हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरने का काम करेंगे। बिजली का जो स्तर रेट का जो बढ़ गया है, इनकम और सोर्सेस सरकार बढ़ा नहीं रही है। आज की डेट में जमीन देखिए, एक जमीन को देखिए, गरीबों का जमीन बिक रहा है, अमीर लोग खरीद रहे हैं। कल को एक ठेला वाला कमा के जमीन आधा कट्टा, 1 कट्टा, 2 कट्टा खरीदता था। आज सिर्फ जमीन गरीबों का बिक रहा है, अमीर लोग खरीद रहे हैं। उसी तरह से बिजली, ये जितनी निजी कंपनी होती जा रही है, सरकार उसको बिजली को बेच रही है, कहीं कोई मैदान बेच रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो गरीब को एक लक्ष्य बना लिया कि गरीब को गरीबी कम नहीं करना, गरीबों को ही कम कर देना है। चाहे उसको इकोनॉमिकल मारिए, शिक्षा से मारिए, जिस तरह से मारिए। जब अगर किसी को मारना हो तो उसको इकोनॉमी तोड़ दीजिए, अपने आप मर जाएगा। तो आज गरीबों को ऊपर अगर पर डे आज आप देखिए कि जो स्तर हो गया है गरीबों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात बद से बदतर होती जा रही है। जब गरीबी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगी। बिजली बिल बढ़ोतरी से हम लोग का घर का बजट बिगड़ गया है और हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, ये हर एक घर की महिला को पता है कि बिजली बिल बढ़ोतरी से कितना मैनेज और कितना विधि व्यवस्था को ख्याल रखना पड़ता है और चलना पड़ता है।
तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं और घिरना करते हैं इस तरह से 40% बिजली बिल बढ़ोतरी के लेकर हम लोग अगर ये धरना से नहीं मांगे तो बिजली ऑफिस को हम लोग घेराबंदी भी करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश है कि हमारे जितने भी जनता है और गरीब है मजदूर है वो लोग ये नहीं सह सकते 40% बढ़ोतरी। आपका परिचय? मैं गुंजन कुमारी, लोक जनशक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। थैंक यू। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन एक ब्रेक। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात शराबबंदी और शराब पकड़ने की। मब्बी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजी शराब से लदा 10 चक्का ट्रक को धर दबोचा। रात के अंधेरे में ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें भारी मात्रा में शराब की बरामद। पुलिस और शराब माफिया लगातार एक दूसरे पर कभी ये भारी कभी वो भारी, और मब्बी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। अंग्रेजी शराब लदा 10 चक्का ट्रक को धर दबोचा। काफी संख्या में एक शराब की मात्रा 53 कार्टून विदेशी शराब था। यहां ट्रक को खड़ा करके शराब तस्करों के द्वारा शराब को गाड़ी से खाली कराया जा रहा था, तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। आज दिनांक 23/2/23 को भोर में प्रातः लगभग 2:30 बजे मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाने के एसआई राम कुमार, एएसआई पवन पासवान और एएसआई ध्रुव कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ सत्यापन और छापामारी के लिए प्रस्थान किए। करीब 3:30 बजे मिली सूचना माधोपुर चौक के पास जब बल के साथ पहुंचे तो वहाँ एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का हिमाचल प्रदेश नंबर का था, HP कितना है ट्रक, HP 72C 7917, उस पर मैकडवेल और इंपीरियल ब्लू दोनों प्रकार का शराब लदा हुआ था। वहीं पर एक कार भी खड़ी थी। ट्रक में से उस कार में इस शराब को लादा जा रहा था। इस क्रम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कार से हुई है, जो कार में रख रहा था। कार से 43 पॉइंट। बात अब खेल की। जी हाँ, राजकुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में मुजफ्फरपुर ने समस्तीपुर को 3 विकेट से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया।
जी हाँ, राजकुमार सुबेसर सिंह क्रिकेट के प्रेमी थे। उनकी याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें कई टीमें भाग ले रही। और बात क्रिकेट की, राजकुमार सुबेसर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में मुजफ्फरपुर ने समस्तीपुर को 3 विकेट से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। निर्धारित 21 ओवरों के मैच में समस्तीपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 221 रन बनाए। समस्तीपुर के बल्लेबाज आलोक कुमार 43 गेंद में 6 एवं 4-5 चौकों की मदद से 69 रन बनाए। इसके अलावा वैभव ने 30 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के लगाए, 48 रन बनाए। राहुल ने 41, सोनू ने 32 रन और सैकी ने 11 रन की पारी खेली। मुजफ्फरपुर के गेंदबाज मोहम्मद कैफ ने 5 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी मुजफ्फरपुर की टीम 22 ओवर में 227 रन बनाए। मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज शिवम 32 बॉलों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन। मोहित ने 20 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्के की मदद से 38 रन। अंकित ने 13 गेंदों में 37 रन बना डाले। समस्तीपुर के गेंदबाज राहुल ने 28 रन देकर 3 विकेट, रणधीर दुबे 40 रन देकर 2 विकेट और अमित ने 1 विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मुजफ्फरपुर के मोहित को टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन कुमार कपिलेश्वर सिंह ने प्रदान किया। पुरस्कार फाइनल मैच के बाद टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। बेस्ट बैट्समैन आलोक कुमार समस्तीपुर और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ठाकुर देवाशीष मुजफ्फरपुर बने। मैन ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर को दिया गया। मैच मुजफ्फरपुर और हम मुजफ्फरपुर से, हमारा मैच समस्तीपुर से हुआ, फाइनल मैच था जी। कैसा रहा खेल? सब ठीक था, टूर्नामेंट का व्यवस्था अच्छा था और हमें फाइनल खेलने का मौका मिला यहाँ पे, बहुत अच्छा बात था। कैसा रहा फाइनल में, किस तरह से उन्होंने पहले 21 ओवर में 220 रन मारे, हमको 222 मारना था। फिर हमारा शुरुआत अच्छा हुआ तो उन्होंने चेस कर गया। मैच अच्छा हुआ, दोनों तरफ गया, कभी हम आगे कभी वो आगे, टाइट मैच हुआ पर लास्ट में जीत हमारी हुई। ऊपर खेलने में हमारी मदद मिलेगी और हमारे सब प्लेयर अच्छे खेले। प्रेशर जितना हैंडल करेंगे उतना ऊपर जाएंगे तो अच्छा खेलेंगे स्टेट की टीम के लिए। क्रिकेट में रुचि रखने वाले युवाओं को क्या कहेंगे संदेश? कि मेहनत करते रहे, खेलते रहे और जहाँ मौका मिले वहाँ परफॉर्मेंस करें। ऐसा मैच न छोड़े, इस मैच को जिता के अपनी टीम को दें। टीम के कैप्टन हुए सुधीर कुमार, परफॉर्मेंस हुआ कि हम लोग 3 विकेट से मैच लूज कर गए हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह था, जिसमें मुजफ्फरपुर वर्सेस समस्तीपुर खेल रहे थे और समस्तीपुर ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, 221 रन। इट वाज टू मच, बट मुजफ्फरपुर ने एक शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उसका पीछा कर दिया, तो उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया।